Hello everyone, this is Kuldeep here. Welcome to our channel. This is the next chapter of class 7, that is heat. Chapter number 3, class 7, heat. इससे पहले आप लोग को चैप्टर 1 एंड 2 मिल चुके हैं क्लास 7 के, और चैप्टर 3 का ये रिवीजन है, एक बार देखिएगा। नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं क्या होता है हॉट, कोल्ड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। सर ये तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, सेल्सियस भी बोलते हैं इसको हम लोग कई बार। कोल्ड की बात करें इससे कम टेम्परेचर है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अगर हम बात करेंगे मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स अगर बॉडी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में है, एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हॉट होगी। अगर कम में है तो वो क्या होगी, वो कोल्ड बॉडी होगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। हमारे पास डिवाइस है, इसको बोलते हैं थर्मामीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर का क्या पर्पस है सर, ये मेजर करता है, ये मेजर करता है किसको, टेम्परेचर को, हीट को। कब, वेन एवर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। सपोज करिए ये आपका आयरन रॉड है, यहाँ पर इसको हमने कांटेक्ट किया हुआ है फायर के, तो ये वाला एंड इसका कैसा होगा, हॉट होगा, ये एंड कैसा होगा, कोल्ड होगा, राइट, लेस टेम्परेचर होगा। तो हायर टेम्परेचर टू लो की तरफ मूव करेगा। तो इसको मेजर कौन करता है, हमारा थर्मामीटर। फिर वो डिवाइस जिसे मेजर करते हैं टेम्परेचर, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर, एक हमारे पास है लैब थर्मामीटर। क्लिनिकल एंड लैब थर्मामीटर। क्लिनिकल की बात कर रहे हैं तो मेटल यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, मरकरी यूज करते हैं। सिंबल हमारे पास क्या होता है, Hg होता है। ये पॉइजनस भी है, ध्यान रखिएगा। स्केल क्या है, इसको मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में, ये इसका सिंबल है। रेंज कितना होता है आपके सामने क्लियर आप देख सकते हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, 35 डिग्री से देखिएगा, 35 डिग्री से कहा जा रहा है 42 डिग्री। ये डिग्री सेल्सियस में मार्क किया गया है रेंज, और ये मार्क किया गया है डिग्री फॉरेनहाइट में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डिग्री फॉरेनहाइट में क्या रेंज है, तो 97 डिग्री फॉरेनहाइट टू 110 डिग्री फॉरेनहाइट किसका ये रेंज है, किसका, क्लिनिकल थर्मामीटर का। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आपसे कि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का क्या होता है रूम टेम्परेचर, सॉरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए जी, एवरेज है ना, ये नहीं कह रहे कि हमारा 37 ही होगा, आपका 37 होगा, नहीं, 35.9, 35.6, 36.5, एवरेज हमारे पास आ गया 37 कमोबेश होता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं, हमारे पास सेकंड दिया हुआ है क्या, लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है रेंज, क्योंकि दिस थर्मामीटर इज नॉट यूज फॉर द क्लिनिकल पर्पसेस। लाइक हमें फीवर टेस्ट करना है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर, राइट, ध्यान रखिएगा। तो रेंज हमने बात कर ली है, लैब में यूज करते हैं। आप घर में आपको बोला गया है कि इस ये बाउल है आपका, कोई आयरन का ये स्टील का बाउल है, इसके अंदर आपको वाटर बॉईल करना है अराउंड 100 पर, तो आप मेजर कर सकते हैं। बट केयर करिएगा कि जो थर्मामीटर का जो टिप पॉइंट है, जो इसका स्टार्ट वाला पॉइंट है, बल्ब वाला पॉइंट है, इट विल नॉट टच टू द मेटल सरफेस, इट विल नॉट टच टू द मेटल सरफेस। मतलब जो हमारे पास पॉट है जिसमें हम वाटर या समथिंग एल्स कुछ भी गर्म कर रहे हैं, तो उसके पॉट की सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन, हीट का ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। अच्छा ये बात तो हमें पता है, हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, हॉट टू कोल्ड की तरफ। कहां से होगी, हॉट टू कोल्ड की तरफ। और ओके, जिन बॉडी में हीट कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। लाइक आयरन की बात कर लें, हम एल्यूमिनियम की बात कर लें, जो मेटल्स होंगे आपके वो क्या है, आपके कंडक्टर हैं।
दैट मीन्स अगर ये मेटल होता, ये आयरन रॉड होती, इसका एक एंड गर्म किया, डेफिनेटली हीट कंडक्ट होके आ जाती सेकेंड एंड पर, बट दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। दैट मीन्स अगर इसको आप गर्म कर रहे हो तो दिस वन एंड इट विल नॉट हीट। इसका मतलब क्या हुआ, हीट ट्रांसफर नहीं होती है, हीट ट्रांसफर नहीं होती है किस केस में, इन केस ऑफ इंसुलेटर। आप कह सकते हैं, हम प्लास्टिक की बात कर सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, हम बात कर सकते हैं आपसे किसके बारे में, वुड के बारे में बात कर सकते हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है, प्लास्टिक और वुड के केस में। दैट मीन्स इसका एक एंड गर्म होगा, अदर एंड गर्म नहीं होगा। चलिए जी आइएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ वार्म एयर फ्रॉम वार्मर एरिया टू कोल्डर एरिया। एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है क्या, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, राइट। दो एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं, एक हमारे पास दिया हुआ है सी ब्रीज, एक हमारे पास दिया हुआ है लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में क्या हुआ, वार्म एयर, जो वार्म एयर है वो कहाँ जा रही है, आप देख रहे हैं वार्म एयर फ्रॉम लैंड कहाँ जा रही है, सी में, और जो कोल्ड एयर है, कूल एयर फ्रॉम ओशियन टू लैंड पर, इसको बोलते हैं हम लोग सी ब्रीज, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो आपका सी ब्रीज कब होता है, ये डे टाइम में होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, लैंड ब्रीज की बात कर रहे हैं, लैंड ब्रीज में क्या हो रहा है, वार्म एयर फ्रॉम ओशियन कहाँ जा रही है, वार्म एयर फ्रॉम ओशियन टू लैंड पे जा रही है, और लैंड की कूल एयर कहाँ जा रही है, आपका ओशियन में जा रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये कब होता है, ऐसा नाइट में होता है, कब होता है, नाइट टाइम में होता है, ठीक है। जिन लोगों के घर सी पे होते हैं, बैंक पे होते हैं, किनारे पे होते हैं, लाइक बीच पे होते हैं, तो बीच में जिनका होम है, जिनका हाउस है, जिनके घर है, उनकी विंडोज कहाँ होंगी, सी साइड होंगी, ठीक है। रीजन कि उनको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से एयर मिलती रहेगी, कोल्ड एयर मिलती रहेगी, ठीक है। चलेगा, ये हमारे पास रेडिएशन, हमने कहा कि सर अर्थ से जो रेडिएशन है, अर्थ की जो गर्मी है, सॉरी नॉट अर्थ, सन की जो हीट है, जो गर्मी है, वो बिना किसी मीडियम, बिना किसी कांटेक्ट के कहाँ आ रही है, अर्थ पे आ रही है। मीडियम तो यहाँ पर है, बट क्या नहीं है, यहाँ पर कोई इसको लेके नहीं आ रहा, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, विदाउट कांटेक्ट, क्या है ये, विदाउट कांटेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। समर में क्लॉथ कैसे पहनते हैं हम लोग पहनते हैं समर में क्लॉथ लाइट कलर, कैसा पहनते हैं, लाइट कलर या वाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि ये हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। विंटर की बात करें तो डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, या तो डार्क क्यों पहन रहे हैं, बिकॉज, या ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक लास्ट हमारे पास ये देखिएगा, आपको क्लियर कट दिख जाएगा हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, सर रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सारे एक ही कॉन्सेप्ट में। भाई आपको क्या लग रहा है, ये गैस बर्नर है, ये हमारा बाउल है ना, कटोरा है, फ्राई पैन है, ये हम पकड़ रखा है। अब आपको ये पकड़ने में गर्म लग रहा है, दैट इज कंडक्शन, बिकॉज कंडक्शन कांटेक्ट से हो रहा है, कंडक्शन कांटेक्ट से हो रहा है। कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं, कन्वेक्शन हॉट टू कोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो वाटर पार्टिकल नीचे थे वो गर्म हो गए इजली, और गर्म होके हल्के हो गए, ऊपर आ गए, तो ऊपर की जो कोल्ड एयर थी वो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये जो मूवमेंट हो रहा है एयर का, वो क्या है, कन्वेक्शन। यही तो पढ़ा था हमने, सी एंड लैंड ब्रिज। ये लास्ट हमारे पास रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, विदाउट कांटेक्ट, आपके आसपास आपको जो हीट मिल रही है गैस के आसपास, वो क्या है, वो रेडिएशन से आ रही है। क्लियर। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए चैप्टर नंबर 3 हीट के, जितने भी आते हैं क्लास 7th में। एक बार इसको देखिएगा एंड एनसीईआरटी के सारे पॉइंट देख लीजिएगा। हमने सारे पॉइंट ऑलमोस्ट जितने एग्जाम में आते हैं वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।